नमस्कार। जय जय श्री सीताराम। अगर आप पहली बार श्राद्ध कर रहे हैं तो इस वीडियो को अवश्य ही देखें ताकि आपसे कोई त्रुटि न हो। यदि आप अपनी संतुष्टि के लिए श्राद्ध कर रहे हैं तब तो आप मनमानी कर सकते हैं, जैसे मर्जी कीजिए। लेकिन यदि आप पितरों की संतुष्टि के लिए कर रहे हैं तो नियम पालन करें, अन्यथा जो भी आप श्राद्ध करेंगे वह निष्फल हो जाएगा। कारण यह है कि देवताओं की पूजा में भावना प्रधान होता है और पितरों के पूजा में आपके वाक्य शुद्धि, मंत्र शुद्धि और क्रिया शुद्धि, ये तीन चीज प्रधान होती हैं। अगर आपके मंत्र में जो बोलचाल में क्रियाकलाप है, साथ ही साथ जो आपकी पूजा के संसाधन हैं और इसके अलावा जो कर्मकांड है उसमें किसी प्रकार की भी अशुद्धि होने से आपका श्राद्ध निष्फल हो जाएगा। अगर आप श्रद्धा आपके अंदर है और साधन संपन्न नहीं है तो उसके लिए विधान है, लेकिन साधन संपन्न होने पर भी सिर्फ दिखावे के लिए श्राद्ध करेंगे तो उसका दुष्परिणाम होगा। तो आइए कुछ छोटी छोटी बातों को हम ध्यान दे लेते हैं, विशेषकर वे जो पहली बार श्राद्ध कर रहे हैं। जैसे कि लोहे के बर्तनों में या स्टील के बर्तनों में न तो स्वयं भोजन परोसें अपने लिए और न तो ही ब्राह्मण के लिए। चने तथा बेसन आदि के बने हुए किसी भी व्यंजन जैसे कि पकौड़ी, भजिया इत्यादि को न परोसें। इसके अलावा 20 किलोमीटर की परिधि में रहने वाली बहन बेटियों को सपरिवार बुलाएं। मित्र व रिश्तेदारों को बुलाना जरूरी नहीं है। केवल 3 या 5 ब्राह्मण को ही बुलाकर भोजन कराएं, क्योंकि अधिक ब्राह्मणों को यदि आप बुलाएंगे और श्राद्ध का जो अन्न भोजन वो करेंगे, यानी कि जो श्राद्ध भोक्ता हैं, अधिक मात्रा में रहने से कोई न कोई असंतुष्ट रह जाता है। अगर एक भी व्यक्ति असंतुष्ट रह गया, उसने आपके भोजन आदि में या क्रियाकलाप में किंतु परंतु निकाल दिया, तो आपका पूरा का पूरा श्राद्ध निष्फल हो जाएगा। प्रमाण के तौर पे गीता प्रेस से प्रकाशित अंतकर्म श्राद्ध पुस्तक में इसको आप देख सकते हैं कि अगर आपके भोजन व्यवस्था आदि में थोड़ी त्रुटि हो गई और ब्राह्मण ने आपके भोजन आदि में किंतु परंतु निकाला या आपके क्रियाकलाप मान सम्मान से असंतुष्ट होता है तो श्राद्ध करने का कोई लाभ नहीं मिलेगा। अब यह जानना है कि श्राद्ध में करें क्या और क्या न करें। पितरों के कार्य में बहुत सावधानी रखनी चाहिए, अतः श्राद्ध में इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। वर्ष में 2 बार श्राद्ध अवश्य करना चाहिए। जिस तिथि पर व्यक्ति की मृत्यु होती है उस तिथि पर वार्षिक श्राद्ध करना चाहिए। पितृपक्ष में मृत व्यक्ति की जो तिथि आए उस तिथि पर मुख्य रूप से पारणव श्राद्ध करने का विधान है। मनु महाराज ने श्राद्ध के 3 चीजों को अत्यंत पवित्र कहा है। सबसे पहले कुतप मुहूर्त। कुतप मुहूर्त क्या है, इसके बारे में मेरी वीडियो आप देख सकते हैं। दोपहर लगभग 11:24 से लेकर 11:24-26 से लेकर 12:34 का जो समय है यह कुतक समय है। उस कुतप समय को ही श्राद्ध के लिए सबसे उत्तम माना जाता है, क्योंकि ब्रह्मा जी ने पितरों को अपराह्न काल दिया हुआ है, इसीलिए ध्यान देकर ही श्राद्ध करना चाहिए। और समय में दिया गया अन्न पितरों तक नहीं पहुंचता है। सायंकाल में दिया हुआ कव्य राक्षस का भाग हो जाता है। श्राद्ध की जगह पे तिल बिखेर देने से वह स्थान शुद्ध और पवित्र हो जाता है। तो जहाँ पे श्राद्ध करें वहाँ पे तिलात बिखेर देना चाहिए। इसके अलावा प्रयास करना चाहिए कि पिता के श्राद्ध को पुत्र को ही करना चाहिए। यदि पुत्र ना हो तो पत्नी भी कर सकती हैं। श्राद्ध में पवित्रता का बहुत महत्व है। पितृ कार्य में वाक्य और कार्य की शुद्धता बहुत जरूरी है। इसे बहुत सावधानी से करना चाहिए। श्राद्धकर्ता को क्रोध, कलह, जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। श्राद्ध कर्म करने वाले को पितृपक्ष में पूरे 15 दिन तक क्षौर कार्य जैसे दाढ़ी, मूछ आदि बनाना, नाखून काटना नहीं करना चाहिए और प्रयास करके ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। श्राद्ध में सात्विक अन्न फलों का प्रयोग करने से पितरों को अधिक तृप्ति मिलती है। काला उड़द, तिल, जौ, सांवा, चावल, गेहूं, दूध से बने सभी पदार्थ, मधु, चीनी, कपूर, बेल, आंवला, अंगूर,
कटहल, अनार, अखरोट, कसेरू, नारियल, तेंद, खजूर, नारंगी, बेर, सुपारी, अदरक, जामुन, परवल, गुड़, मखाना, नींबू, ये सब चीज़ें अच्छे माने जाते हैं। इसके अलावा कोदो, चना, मसूर, कुल्थी, सत्तू, काला जीरा, टेंटी, कचनार, कैंथ, खीरा, लौकी, पेठा, सरसों, काला नमक व कोई भी बासी, गला सड़ा, कच्चा व अपवित्र फल और अन्न श्राद्ध में प्रयोग नहीं करना चाहिए। श्राद्ध कर्म में इन फूलों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, जैसे कदम्ब, केवड़ा, बेलपत्र, कनेर, मौलसिरी, लाल व काले रंग के पुष्प और तेज गंध वाले पुष्प। इन पुष्पों को देखकर पितृगण निराश होकर लौट जाते हैं। श्राद्ध में अधिक ब्राह्मणों को निमंत्रण नहीं देना चाहिए। पितृ कार्य में 1 से 3 ब्राह्मण पर्याप्त होते हैं। ज़्यादा ब्राह्मणों को निमंत्रण देकर यदि आपने आदर सत्कार में कोई कमी कर देते हैं तो वह अमंगलकारी, अकल्याणकारी हो सकता है। श्राद्ध के लिए उत्तम ब्राह्मण को ही निमंत्रित करना चाहिए, जो योगी, वैष्णव, वेद पुराण का ज्ञाता, विद्या, शील व 3 पीढ़ी से ब्राह्मण कर्म करने वाला व शांत स्वभाव वाला हो। श्राद्ध में केवल अपने मित्रों और गोत्र वालों को खिलाकर ही संतुष्ट नहीं हो जाना चाहिए। अंगहीन, रोगी, कोढ़ी, धूर्त, चोर, नास्तिक, ज्योतिषी, मूर्ख, नौकर, काना, लंगड़ा, जुआरी, अंधा, कुश्ती सिखाने वाले व मुर्दा को जलाने वाले ब्राह्मण को श्राद्ध के भोजन के लिए नहीं बुलाना चाहिए। श्राद्ध में निमंत्रित ब्राह्मण को आदर से बैठाकर पाद प्रक्षालन अर्थात पैर धोना चाहिए। श्राद्धकर्ता हाथ में पवित्री, जो कि कुशा से बनाई जाती है अंगूठी की तरह, उसको धारण किए रहना चाहिए। ब्राह्मण भोजन से श्राद्ध की संपन्नता, ब्राह्मण को भोजन कराने से वह पितरों को प्राप्त हो जाता है। कैसे प्राप्त हो जाता है, पितरों को भोजन किस रूप में प्राप्त हो जाता है, इसके संबंध में एक वीडियो ऑलरेडी मेरी YouTube पे पड़ी है, आप उसको देख सकते हैं। उसमें बृहद विवेचन है कि कैसे कैसे पितरों को भोजन प्राप्त होता है। मृत व्यक्ति की तिथियों पर केवल ब्राह्मण भोजन कराने की परंपरा है। किसी कारणवश ब्राह्मण भोजन न करा सकें तो मन में संकल्प करके केवल सूखे अन्न, घी, चीनी, नमक आदि वस्तुओं को श्राद्ध भोजन के निमित्त किसी ब्राह्मण को दे दें। यदि इतना भी न कर सकें तो कम से कम 2 ग्रास निकालकर गाय को श्राद्ध के निमित्त खिला देना चाहिए। श्राद्ध में हविष्यान्न के दान से 1 मास तक और खीर के दान से 1 वर्ष तक पितरों की तृप्ति बनी रहती है। यदि कुछ भी न बन सके तो केवल घास ले आकर पितरों की तृप्ति के निमित्त से गौओं को अर्पित करें या जल और तिल से पितरों को तर्पण करें। यदि पत्नी रजस्वला हो तो ब्राह्मण को केवल दक्षिणा देकर श्राद्ध कर्म करें। तुलसी से पिंडार्चन करने पर पितरगण प्रलय पर्यंत तक तृप्त रहते हैं। भोजन करते समय ब्राह्मणों से भोजन कैसा बना है या नहीं पूछना चाहिए, इससे पितर अप्रसन्न होकर चले जाते हैं। श्राद्ध में भोजन करने व कराने वाले को मौन रहना चाहिए। यदि ब्राह्मण उस समय हंसता या बात करता है तो हविष्य राक्षस का भोग हो जाता है। श्राद्ध कर्म में ताम्रपत्र का बहुत महत्व है, परंतु लोहे का पात्र उपयोग नहीं करना चाहिए। केवल रसोई में फल सब्जी काटने के लिए चाकू आदि का प्रयोग, जो कि लोहे से निर्मित हो, कर सकते हैं। श्राद्ध में भोजन कराने के लिए चांदी और तांबे और कांसे के बर्तन उत्तम माने जाते हैं। इन बर्तनों के अभाव में पलास आदि के पत्तों में भोजन कराना चाहिए, किंतु केले के पत्ते पर श्राद्ध का भोजन नहीं कराना चाहिए। श्राद्ध की रात्रि में यजमान और ब्राह्मण दोनों को ब्रह्मचारी अवश्य रहना चाहिए। पितरों से क्या मांगना चाहिए? महर्षि वेदव्यास ने पितरों से क्या मांगना चाहिए यह बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। श्राद्ध के अंत में पितर रूप ब्राह्मणों से यह आशीर्वाद मांगना चाहिए, दातारो नो विवर्धन्ताम वेदाः सन्त तिरवच श्रद्धा चनोमा व्यगमद बहुदेयम च नोस्तिवति। अग्नि पुराण में आया है, पितरगण आप ऐसा आशीर्वाद प्रदान करें कि हमारे कुल में दान देने वाले दाताओं की वृद्धि हो,
नित्य वेद और पुराण का स्वाध्याय करने वालों की वृद्धि हो, हमारी संतान परंपरा लगातार बढ़ती रहे, सत्कर्म करने में हमारी श्रद्धा कम न हो और हमारे पास दान के लिए बहुत सा धन वैभव हो। तो जो पहली बार श्राद्ध कर रहे हैं उनके लिए कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों को हम प्रेषित किए हैं। लेकिन श्राद्ध कैसे करना है, कौन से अन्न, कौन से पुष्प, कौन से ब्राह्मण, कौन सा विधान, कौन सा समय, इसके संबंध में मेरे चैनल पे बहुत सारी वीडियो पड़ी हुई हैं जो आपके विषय के अनुरूप हैं। तो जिस भी विषय के संबंध में आपको शंका हो तो आप वहाँ पे जाएंगे और बृहद जानकारी प्रमाण के साथ पड़ी हुई है, आप उसको देखकर संतुष्ट हो सकते हैं और भली प्रकार से इस पितृपक्ष में श्राद्ध आदि कर्म को करके या पूरे वर्ष तक श्राद्ध आदि कर्म को करके धन वैभव ऐश्वर्य को प्राप्त कर सकेंगे तथा पितरों के आशीर्वाद से आपके कुल में भी अच्छे संतानों की उत्पत्ति होगी जो कि उत्तरोत्तर आपकी वृद्धि करते रहेंगे। और अगर आप इन कर्मों में कोई भी कोताही बरतेंगे तो आपके जीवन में गृह कलेश, संतान अभाव, धन अभाव आदि बना रहेगा, लोगों का स्वास्थ्य बिगड़ता रहेगा और बहुत सारा धन उसी में अपव्यय होता रहेगा, मानसिक अशांति बनी रहेगी। तो इसीलिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आप लोगों तक मैं पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं, क्योंकि वर्तमान में लोगों की यही ज़रूरत है कि उनके घर में सुख हो, शांति हो, धन हो, वैभव हो, ऐश्वर्य हो, सबका उत्तम स्वास्थ्य हो, और यह सब पितरों की कृपा से ही संभव है। तो इसीलिए एक विशेष पैकेज जो मैं YouTube पे डाल रहा हूँ उसमें गरुड़ पुराण सारोध्याय के संपूर्ण अध्याय हैं तथा अंत्येष्टि कर्म, श्राद्ध कर्म आदि से संबंधित बृहद विवेचन में प्रेषित कर रहा हूँ। यह तभी संभव होगा कि आप लोग जब हमारा मनोबल बढ़ाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और जानकारी लेकर अपने जीवन में उन्नति करेंगे, तब जाके हमें थोड़ी प्रसन्नता मिलेगी। और आगे किन किन विषयों में आपको समस्याएं हो रही हैं अपने जीवन में, अगर आप उसको प्रेषित करेंगे, चाहे कर्मकांड से संबंधित हो, ज्योतिष से संबंधित हो, वास्तु से संबंधित हो, मोटिवेशनल वीडियो चाहिए या कुछ प्रवचन आदि आपको चाहिए, ऐसे सभी विषयों को मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगा। इस पूरे वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का हृदय से धन्यवाद। और हाँ, वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए, लाइक करके जाइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अभी तुरंत कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब। नमस्कार, जय जय श्री सीताराम।